Hello to all, hope you all are good and doing good with your subject also. So today our topic is polar representation of a complex number. Complex number आपको नजर कैसे आता है वो हमने सीख रखा है कि वो होता है इन स्टैंडर्ड फॉर्म. इट इज इक्वल टू z इक्वल टू a प्लस आयोटा b. और ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है ये होती है बेटा उसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन. z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होती है पोलर रिप्रेजेंटेशन. ये है स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन उसकी. इसमें जो r है, r को हम जानते हैं मॉडुलस के नेम से, और मॉडुलस हम सीख चुके हैं, मॉड ऑफ z सीख चुके हैं ना. और जो ये थीटा होता है इट इज नोन एज आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, किसी भी नेम से आप इसको बोल सकते हो. तो हम थोड़ा सा अब इसको यहाँ डिस्कस करते हैं. ये हमारा आर्गन प्लेन क्या था ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. तो इस आर्गन प्लेन में सपोज जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट अ पॉइंट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. सपोज इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग ये लो पॉइंट आ गया a कॉमा b. अब आप इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो ओरिजिन से, तो हमें ये लाइन मिल गई. और मैंने आपको सिखाया था कि जो ये लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये क्या होता है हमारा मॉडुलस, मॉड ऑफ z, जो कि हमारा r है, ये जो लेंथ है. और जो ये लाइन रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो जाता है ना, क्योंकि हमारा क्लॉक तो ऐसे चलता होता है. तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस के साथ जो ये लाइन जो एंगल बनाती है वो कहलाता है आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड. बस ये दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है. तो जो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है हम उसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इससे पहले एक दो चीजें माइंड में रखिए, तभी आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन इजी लगेगा. फर्स्टली जो ये हम आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करते हैं इसको हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तब बोलते हैं. प्रिंसिपल क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो जो है रिपीट होते हैं ना, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं. तो हम थीटा को प्रेफर करते हैं. हम थीटा को क्या कहाँ से कहाँ डिफाइन मान लेते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए, -π टू पाई के इक्वल हो सकते हैं. सो इस रेंज में जो हमारी वैल्यूज आएंगे हम उनको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और इन्हीं को कंसीडर करके अपनी पोलर रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं. तो बस ये हमें डायरेक्टली मिल जाएंगे. अभी जो मैं यहाँ फॉर्मूले लिख रही हूँ ना उससे बहुत ईजी लगेगा. सबसे पहले z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है. आपका जो पहला काम होगा, देखो मॉडुलस तो अब आप सीख चुके हो, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमने सिखा दिया मैंने आपको कि आप ऐसे मॉडुलस फाइंड आउट करते हो. बट जो थीटा ये नया टॉपिक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, फर्स्टली फाइंड tan अल्फा मॉड ऑफ b अपॉन a. ये आपने फाइंड आउट करना है. थीटा को फाइंड आउट करने से पहले हम अल्फा फाइंड आउट करेंगे. tan अल्फा मॉड ऑफ b अपॉन a, मॉडुलस वैल्यू लेनी, उसके मॉड लेना, मतलब पॉजिटिव बनाना. ये तो नंबर है ना, मॉडुलस तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालते हो. जब मॉड ऑफ b अपॉन a मतलब किसी भी नंबर की मॉड वैल्यू लेते हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है. ये हम जैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद आप थीटा को फाइंड आउट करना शुरू करते हैं. और उसके लिए 4 कैटेगरीज है, 4 फॉर्म्स है जिनको आपने माइंड में रखना है. इफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब अगर ये दोनों ही पॉजिटिव हैं. यस, इफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स a भी पॉजिटिव और b भी पॉजिटिव है. मीन्स हम यहाँ पर है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. ये मैंने x और y इसलिए लिख दिया. अगर आपको सडनली हम आर्गन प्लेन से xy प्लेन में क्यों आ गए, क्योंकि बेटा a और b तो नंबर्स हैं. जब उनके साथ आयोटा आ जाता है, जब हम उनको लिखते हैं a प्लस आयोटा b, तब एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है. बट यहाँ तो हम सेपरेट a और b की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. चलो इसके लिए ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना, आप इसको बस सिंपली समझो. जैसे अब a पॉजिटिव b पॉजिटिव, मतलब यहाँ भी a इधर रिप्रेजेंट होता है और b एक्सिस पर रिप्रेजेंट होता है ना. आर्गन प्लेन में भी काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं. चलो मैं इसको रियल एक्सिस और इसको हम इमेजिनरी एक्सिस में लिखते हैं. उसको हमने स्किप ही कर दिया, ऐसे आप कंफ्यूज हो गए x और y में. हम दोबारा बनाते हैं. ये हमारे पास यस यहाँ हो गया रियल, ये हमारी होगी रियल एक्सिस, और ये क्या हो गया इमेजिनरी एक्सिस. अब a पॉजिटिव b पॉजिटिव मीन्स a पॉजिटिव यहाँ b पॉजिटिव यहाँ, तो हम इस क्वाड्रेंट में हैं, यहाँ पर हैं, इस वाले पार्ट पर हैं, ठीक है. तो इस केस में क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू अल्फा होता है. ये हमारा फर्स्ट केस है जो ये बता रहे हैं. सेकंड क्या कहता है, इफ a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट b लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो क्या हो गया a ग्रेटर देन, a पॉजिटिव यहाँ पर, b नेगेटिव होने का मतलब हम यहाँ पर है, मीन्स हम यहाँ मूव कर रहे हैं. उस केस में क्या हो जाता है, थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा. यहाँ अल्फा था, यहाँ हो गया माइनस अल्फा.
ऑपोजिट हो गए उसके। और फिर थर्ड केस क्या कहता है कि इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट बी इज इफ ए इज लेस देन 0 बट बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यस, अब थर्ड है हो गया हमारा ए लेस देन 0 बट बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये वाला पार्ट हो गया। इसमें इसका मतलब क्या हो गया, ए लेस देन 0 मीन्स ए अब यहाँ और बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब यहाँ, तो हम यहाँ पर मूव करे हैं। इस केस में क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, जब हम यहाँ मूव करते हैं। लास्ट क्या है, ए लेस देन 0 बी लेस देन 0 मीन्स यहाँ पर ए लेस देन 0 यहाँ हो गया, बी लेस देन 0 यहाँ हो गया। उस केस में क्या होता है कि थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। तो बहुत ईजी है, बस आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, दोनों पॉजिटिव तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा, और जब ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव तो ये, जब ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव है तो यहाँ पर आ जाएंगे हम। उस केस में अगर यहाँ अल्फा था तो यहाँ माइनस अल्फा, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव पाई माइनस अल्फा क्योंकि यहाँ पर है, और जब ए नेगेटिव बी नेगेटिव है तो फिर जो यहाँ आंसर था उसी का नेगेटिव, मतलब माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। दो ही तरह के एंगल है, बस उनका नीचे नेगेटिव आ जाता है। इसको माइंड में रखोगे तो बहुत ईजी है फिर आपके लिए पोलर रिप्रेजेंटेशन भी। अब हम करते हैं क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके देना है। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले तो पोलर रिप्रेजेंटेशन अभी हमने सीखा ना, पोलर रिप्रेजेंटेशन किसकी होती है, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास। तो मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म की पोलर रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं ना हम, जब हमें a और b मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नीचे जो स्क्वायर था उसको ओपन कर लोगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जब आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये हो गया 4 - 1 3 -4 आयोटा सेम। अब आपको ये भी मैंने सिखाया कि आयोटा को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखना, तो हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा। डिनोमिनेटर में a माइनस बी, ए प्लस बी है तो ये मिल जाएगा हमें। सो आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास ये होगा 25 कॉमन आकर -1 प्लस आयोटा, ये आपकी आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। और विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म वी हैव a इक्वल्स टू -1 एंड b इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही पोलर रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है। अब बस यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज सोचो माइंड में, a क्या है नेगेटिव, b क्या है पॉजिटिव। अब a नेगेटिव एंड b पॉजिटिव। चलो मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, मुझे आंसर करना है। छोटा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। यस, a नेगेटिव मतलब a यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है, इधर वाली पूरे पर b रिप्रेजेंट होता है। यहाँ a पॉजिटिव होता है, यहाँ a नेगेटिव, तो a नेगेटिव हम यहाँ पर है, और b क्या था पॉजिटिव, b पॉजिटिव मीन्स यहाँ पर है। तो इसका मतलब हम इस वाले फॉर्म में ना, और यहाँ पर क्या होता था थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। तो बस अब यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। चलो अब लेकिन अभी तो हमें मॉडुलस भी तो फाइंड आउट करना है, और मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता था, √(a² प्लस b², और यहाँ से हमें मिल जाएगा √2। बस अब बनाओ tan अल्फा। अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो यही करना है, वो होता है mod ऑफ b अपॉन a। b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है -1। ठीक है, तो ये कितना हो गया -1, और -1 की मॉडुलस वैल्यू 1, तो tan अल्फा 1। अब tan किस एंगल पर 1 वैल्यू देता था, ये आपने माइंड में पहले तो सोचना है। tan हमें देता था 45 पर मीन्स π/4 पर, तो इसका मतलब अल्फा हमें कितना मिल गया है π/4। अल्फा निकालने के बाद ही तो थीटा पर मूव करना ना। अल्फा हो गया π/4, और कंडीशन के अकॉर्डिंग a लेस देन 0 b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। अल्फा की वाली वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमें कितना मिल गया 3π/4। अब हमारे पास r भी है और हमारे पास थीटा भी है, तो इसका मतलब जब ये दोनों टर्म्स हैं तो हमारी पोलर रिप्रेजेंटेशन कितनी हो जाएगी, √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। खत्म। इजी था ना, बहुत इजी था। ये वाली हमारी पोलर रिप्रेजेंटेशन होती है और उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें ऑलरेडी है, कन्वर्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, देखो अब तो ये बहुत इजी टर्म दे रखे ना। अब आपने कन्वर्ट करना है √3 माइनस आयोटा को। जब वो इतना बड़ा सा क्वेश्चन कर लिए तो छोटा सा ही है। फर्स्टली पहले मैंने सोचा था ये वाला क्वेश्चन करवाना है, वो बाद में, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। यस, z इक्वल्स टू √3 माइनस आयोटा मीन्स r a इज √3 एंड b इज -1। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे r मोड ऑफ z, तो वो हमारे पास हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, सो द टोटल आंसर इज √4 विच इज 2। तो मॉडुलस हमें मिल गया है 2, r हमें 2 मिल गया। अब हमने tan अल्फा फाइंड आउट करना है, वो होता है mod ऑफ b अपॉन a। b की वैल्यू कितनी है -1, a की वैल्यू है √3।
ठीक है। आफ्टर मॉडुलस साइन वी हैव ओनली 1/√3। अब tan किस एंगल पर 1/√3 देता है ये आपने सोचना है। tan देता है 30 डिग्री पर, मीन्स π/6 पर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, π/6। यहाँ तक आ गया अल्फा। फिर हमारी जस्ट जो हमने जज करना होता है ये देखना है कि एक हमारी चारों में से कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। यहाँ पर ए क्या है, पॉजिटिव, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी इज नेगेटिव, यहाँ पर आ गया ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। ये कौन सा केस होता था, चलो इसी को अगर आप देखते हो, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, दिस 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 और दिस, कौन सा, ये वाला पार्ट होता था, यहाँ पर होता था ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। तो उसके अकॉर्डिंग थीटा किसके इक्वल होता था, माइनस अल्फा के। और अल्फा की वैल्यू कितने, π/6, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -π/6। बस अब अपनी पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखो। वो कहता था r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये वाला 2 तो सेम रहेगा। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस आयोटा साइन π/6। तो इतना ही इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। पोलर फॉर्म में सिर्फ आपने उन 4 कंडीशंस को माइंड में रखना है। तो बस ये 4 कंडीशन है, इनको माइंड में रखना है बेटे। इन 4 कंडीशन से आपका क्वेश्चन बहुत इजी और पोलर रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी टास्क बन जाता है आपके लिए। तब ट्राई कीजिएगा। अदर क्वेश्चंस को भी कहीं आपको डाउट आता है तो फिर मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।